जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि सुग्रीव और बाली के युद्ध के बाद बाली को प्रभु अपने बाण से मारते हैं और फिर बाली प्रभु के आगे प्रार्थना करके मुक्ति धाम को जाता है और फिर बाली की पत्नी तारा विलाप करती है, जिस पर श्री राम जी उसे ज्ञान देते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। प्रगट सो तनुर तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लग मोहि तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण सब लागी, लीन ऐसी परम भक्ति वर मांगी। श्री राम जी ने तारा को कहा, प्रकट रूप से तो ये शरीर तुम्हारे आगे सो रहा है, परंतु जीव तो नित्य और अविनाशी है, वह कभी नहीं मरता। फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब तारा के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ तो वह प्रभु श्री राम जी के चरणों में गिर पड़ी और उसने उनकी परम भक्ति का वरदान मांग लिया। उमा दारो जोशित की नाई, सभी न चावत राम गोसाई। तब सुग्रीव ही आयुष दीना, मृतक करम विविधत सब कीना। भगवान शंकर जी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी समस्त संसार को कठपुतली की तरह नचाते हैं। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बाली का अंतिम संस्कार करने की आज्ञा दी। राम कहाँ अनुजई समुझाई, राज देहु सुग्रीव वहीं जाई। रघुपति चरण नाई कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे दो। तब सब श्री राम जी की आज्ञा से उनके चरणों में शीश नवाकर चले। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राज दीन है सुग्रीव कहें, अंगद कहे जुबराज। इस पर लक्ष्मण जी श्री राम की आज्ञा से उनके चरणों में अपना सिर झुकाकर चल दिए। लक्ष्मण जी ने किष्किंधा पहुंचकर नगर के वासियों और ब्राह्मणों को सभा बुलाकर उस सभा में सुग्रीव को राज्य सौंप दिया और बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी के समान इस संसार में हित करने वाला गुरु, पिता, माता, भाई और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य, मुनि सबकी ये रीति है कि ये सब अपने स्वार्थ के लिए ही प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन है कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। जो सुग्रीव बाली के डर से दिन रात दुखी रहता था, जिसके शरीर में अनेक घाव हो गए थे और जो चिंता करता रहता था, उसी सुग्रीव को श्री राम जी ने वानरों का राजा बना दिया। श्री राम जी का स्वभाव बहुत ही कृपालु है। जानता हूँ अस प्रभु पर हरि, काहे न विपति जल नर पर हई। पुनि सुग्रीव लीन है बोलाई, बहु प्रकार निपनीति सिखाई। जो मनुष्य जानबूझकर ऐसे प्रभु को छोड़ देते हैं, वो विपत्ति के जाल में फंस जाते हैं। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुलाया और उसे हर तरह से राजनीति का ज्ञान। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चार बरीसा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रहो निकट सैल पर छाई। फिर भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा, हे वानर राज सुनो, मैं 14 वर्ष तक किसी नगर में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत गई है और वर्षा ऋतु आ गई है। मैं यहीं पर्वत पर कुटिया बनाकर रहूंगा। अंगद सहित करहूँ तुम राजू, संतत हृदय धरो मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रबर्शन गिरि पर छाए। तुम अंगद को लेकर राज्य करो और हमेशा अपने हृदय में मुझे याद रखना। फिर सुग्रीव नगर को लौट गया और श्री रामचंद्र जी प्रवर्षण पर्वत पर जाकर रहने लगे। प्रथमई देवन गिरी गुहा, राखों रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, वास करेंगे आई। देवताओं ने पहले से ही यह सोचकर कि कृपा निधान श्री राम जी यहाँ आकर कुछ दिन निवास करेंगे, प्रवर्षण पर्वत पर एक सुंदर गुफा बना दी।
सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुब निकर्म अधुलोभा, कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। वहाँ फूलों का सुंदर वन बहुत ही शोभा दे रहा था। शहद के भंवरे झुंड के झुंड गुंजार कर रहे थे। जब से प्रभु श्री राम जी वहाँ पहुँचे तब से कंद मूल फल सुहावने पत्ते बहुत ज़्यादा हो गए थे। देखी मनोहर सैल अनूपा, रहे तह अनुज सहित सुर भूपा, मधुकर खगमृग तनु धरि देवा, करई सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। देवताओं के राजा श्री राम जी उस पर्वत को देखकर अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित वहाँ पर रहने लगे। जब से श्री राम जी ने वहाँ अपना निवास स्थान बनाया तब से वह वन कल्याणमय हो गया। मंगल रूप भयो बन तबते, किन्हीं निवास रमापति जबते, पटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ धोल भाई। देवता सिद्ध मुनि भंवरे पक्षी मृग सबका रूप रखकर अपने स्वामी श्री राम जी की सेवा करने लगे। फिर वहाँ पर स्फटिक मणि की एक चट्टान थी, उस पर बैठकर दोनों भाई शोभायमान हो रहे थे। कहत अनुज सुन कथा अनेका, भक्ति बिरत निरपनिधि विवेका, वर्षा काल मेघ नभ छाए, गर्जत लागत परम सुहाए। श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भक्ति, वैराग्य, राजनीति और विवेक की अनेक कथाएं बताने लगे। फिर लक्ष्मण देखो मोर गन, नाचत बारिद पेख, गुरहि बिरतहि हर्ष जस, विष्णु भगत कहूँ देख। श्री राम जी लक्ष्मण से बोले, भाई देखो मेघों को देखकर ये मोर प्रसन्न होकर ऐसे नाच रहे हैं जैसे विष्णु जी के भक्त को देखकर गृहस्थी लोग नाचते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, ब्रियाहीन डर पतमन मोरा, दामिनी दमक रह न गन माही, खल के प्रीति जथा थिर धाही। श्री राम जी ने कहा, जिस प्रकार दुष्ट मनुष्य की प्रीति स्थायी नहीं होती उसी प्रकार बिजली चमक तो रही है परंतु बादलों में वो रुक नहीं पा रही। बादल उमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। वर्षई जलद भूमि निराए, जथा नभी बुध विद्या पाए, बूंद आघात सही गिरी कैसे, कल के वचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के पास आकर बरस रहे थे। जिस बाती विद्वान विद्या पाकर नंदो बन जाते हैं उसी प्रकार सज्जन पुरुष दुष्ट व्यक्तियों के वचनों को सहन करते हैं। क्षुद्र नदी भरी चलई तराई, जस थारऊ तन खल तराई, भूमि परत भा ढाबर पानी, जन जीव ही माया लपटानी। जिस प्रकार दुष्ट प्रकृति के मनुष्य थोड़ा सा ही धन पाकर इतराने लगते हैं उसी प्रकार नदियाँ छोटी छोटी वर्षा के पानी से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती हैं। भूमि पर गिरते ही पानी वर्षा का जल मैला हो जाता है और प्राणी माया में लिपटकर मैला हो जाता है। समटे समटे जल भरई तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पही आवा, सरिता जल जल निधि मुँह जाई, होय अचल जिम जीव हरि पाई। जल सिमट सिमट कर सरोवरों में एकत्रित होने लगता है उस प्रकार उत्तम गुण सज्जन पुरुषों के पास एकत्रित होने लगते हैं। जिस प्रकार भगवान को पाकर जीव स्थिर हो जाता है उसी प्रकार नदियों का जल समुद्र में जाकर स्थिर हो जाता है। हरित भूमि तरन संकुल, समझो करई नहीं पंथ, जिमी पाखंड बादते, गुप्त होई सद्ग्रंथ। पृथ्वी के हरी भरी घास से ढक जाने के कारण कोई रास्ता नहीं सूझता। जिस प्रकार प्रखंडी मनुष्य के विवाद के कारण उत्तम ग्रंथों का लोप हो जाता है। जय श्री राम।